कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो सुना आपने सुभाष मुजुमदार को जो कहते नजर आ रहे हैं कि निंदा तक यहाँ पर नहीं करती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेडी वेंस के भारत यात्रा को लेकर। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ पूरा परिवार भारत की यात्रा पर है। उपराष्ट्रपति का पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे इस दौरान भारतीय परिधानों में नजर आए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिनका भारत पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज पहले दिन वेंस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। वेंस के साथ अमेरिकी प्रशासन के कुछ अधिकारी भी हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाने की उम्मीद है। इस मुलाकात में भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जा सकती है। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर और आगरा भी जाएंगे। और भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सपरिवार अक्षरधाम मंदिर के दर्शन भी किए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति अक्षरधाम में करीब 55 मिनट रहे। उपराष्ट्रपति ने भगवान स्वामीनारायण के चरणविंद के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भारत उपवन का दौरा किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति का पूरा परिवार साथ में था। अक्षरधाम मंदिर की प्रवक्ता राधिका शुक्ला ने कहा कि उनका अनुभव अविस्मरणीय था। भगवान स्वामीनारायण के चरणारविंद के साथ उन्होंने यात्रा का आरंभ किया। आगे बढ़ते उन्होंने भारत उपवन के दर्शन किए। गार्डन देख के उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। आगे जाके उन्होंने गजेंद्र पीठ का दर्शन देखा। वहाँ पे गजेंद्र पीठ करके बहुत ही अच्छा एक हाथी की परिक्रमा बनाई है, जहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहाँ पे रखा गया है। एलिफेंट विद नेचर, एलिफेंट विद डिवाइन और एलिफेंट विद ह्यूमन। तो वो नक्काशी देख के वो बहुत ही अभिभूत हो गए। फिर ऊपर गए वो गर्भगृह में भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति ऐसे मनोहर दर्शन करके उन्होंने वहाँ पे विश्व शांति के लिए और सभी के बीच में सुहृद भाव और संवादिता बनी रहे, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। अक्षरधाम की ये जो मुलाकात उनकी रही तो वो यादगार बनी रहे, उसके लिए उनको एक स्मृति भेंट भी दी गई थी, ताकि अविस्मरणीय ये उनकी जो याद है वो हमेशा बनी रहे। तो अक्षरधाम में दर्शन के बाद किस तरह का उनका अनुभव रहा, इसकी जानकारी दे रही थी राधिका। और खासतौर से अगर देखा जाए क्या मायने हैं जेडी वेंस की इस भारत यात्रा के, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इस ऐसे वक्त में जब हम बात करते हैं अमेरिका जो कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, वो भी टैरिफ के चलते, ऐसे में जेडी वेंस की जो यात्रा है, द्विपक्षीय वार्ता भी होगी प्रधानमंत्री के साथ, क्या कुछ खास रहने की उम्मीद है? हाँ, देखिए, जेडी वेंस की यात्रा को इस तरीके से समझें कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिकी प्रशासन में उनकी दूसरी स्थिति है, वो दूसरे नंबर के हेड है। तो ऐसे में उनकी पहली भारत यात्रा, और वो कहें कि एशिया की भी पहली यात्रा हो रही है, और एशिया की पहली यात्रा भारत में हो रही है। उसके पहले वो यूरोप गए हैं, वो जर्मनी में गए हैं, वो फ्रांस में गए हैं, अभी वो इटली से यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन भारत में आने का मतलब ये है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को डोनाल्ड ट्रंप प्राथमिकता देते हैं, और इसीलिए अपने विशेष दूत के रूप में उन्होंने अपने सहकर्मी को भेजा है, और वो जानना चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में मैक्सिमम कन्वर्जेंस क्या हो सकता है, और उस मैक्सिमम कन्वर्जेंस। बिल्कुल अखिलेश, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जो है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल